भारतीय साथ भारत समता न्यूज सभी दर्शक भाई को नमस्कार। आज हम चंदौली जिला में हैं। हम बात करेंगे जय किशन भाई से, जो लगातार ये प्रोटेस्ट करते आते हैं अपने संगठन के लिए। जय मूल निवासी समाज भी यहाँ पे है, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी भी है। उसके बाद लगातार स्वच्छताग्राही भी यहाँ पे हैं, उनके जिला अध्यक्ष हैं। हम यहाँ पे उनसे बात करेंगे। लगातार हर संगठनों ने आवाज़ उठाई है और हाथरस मामले को लेकर बलरामपुर राजस्थान सवाल लगातार ये है कि एक पार्टी में सवाल नहीं, बीजेपी और कांग्रेस सरकार में भी रेफ्यू है, लेकिन सवाल सिर्फ बीजेपी सरकार से हो रही है। मैं पत्रकार हूँ, सबसे सवाल करूँगा। आंदोलन सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम जयकृष्ण कुमार है। मैं स्वच्छताग्राही संघ का जिला अध्यक्ष हूँ चंदौली का। हाथरस और बलरामपुर के हादसे के बाद जो है देश में लगता है क्या है आपको? सर, हाथरस और बलरामपुर का घटना से ये साफ साफ दिख रहा है कि ये सरकार की जो है कि ये नीति है। जैसे कि हमेशा से हुआ है कि जैसे भी सरकार कोई गलत फैसला लेती है उसका विरोध होता है, तो बार बार वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने कोई न कोई चाल चला है। ये एक चाल है, ये समांतवादियों का एक चाल है, जिसमें कि ये अभी आपने देखा होगा किसान बिल जो आया था उसको डाइवर्ट करने के लिए, समाज को, पूरे पब्लिक को इस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए ये घटना सरकार के इशारे पर हुआ है। मेरा एक बड़ा सवाल है कि जो 25 लाख एक नौकरी मिला और पीड़ितों को क्यों नहीं मिला? मैं बता दूं साहब कि ये 25 लाख रुपया ये देना, ये एक बलात्कार को बढ़ावा है और ये एक साजिश के तहत हुआ है। इस साजिश में वो शामिल है, सरकार इसमें खास करके शामिल है। अगर शामिल नहीं होती तो 15 दिन से इस बेटी के साथ, जो हमारी बहन मनीषा है, उसके साथ दुर्घटना 15 दिन से जो हो रही थी, जो उसके साथ घटनाएं घट रही थी, बारी बारी से कहाँ ले जाया गया, सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बीच में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई FIR नहीं हुआ, जिसमें कि इसमें सरकार पूरा का पूरा दोषी है। और ये नौकरी दे रही है तो बस एक दिखावा है, एक सांत्वना है कि हम ऐसे ही करेंगे और आपको ऐसे ही भ्रमित करते रहेंगे। और आप स्वच्छताग्राही के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? आवाज़ कहाँ तक? सर, स्वच्छताग्राहियों से मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश में 8 लाख स्वच्छताग्राही हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में 58,000 स्वच्छताग्राही है। मैं सभी स्वच्छताग्राहियों से अपील करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के हम एक सिपाही हैं, जिन्होंने हमें इस समाज को मोटिवेट करने के बाद इस सफाई करने के लिए, देश की सफाई करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमें लगाया गया था। तो हम एक सिपाही हैं, उस सिपाही का एक कर्तव्य बनता है कि ये कहीं कूड़ा ही नहीं, ये सबसे बड़ा कूड़ा है, जिसमें कि इससे चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और इसका भी सफाया होना चाहिए जमीनी स्तर पर। और दूसरा जो राजवीर सिंह है, बलात्कारियों का पक्ष रख रहे हैं हाथरस में। सर, जो राजवीर सिंह है, एक बहुत सर्वश्रेष्ठ पद पे रहे हैं, इस समय नहीं है। मैं उनसे बहुत दुख हुआ उनका स्टेटमेंट सुन करके, क्योंकि वो मुझे लगता है कि इस साजिश के मुख्य कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इस साजिश को रच करके ये कार्य करवाया है। आज 12-13 गांव मिला करके उन्होंने मीटिंग किया है, ये बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका जो है कि बहुत बुरा असर देश पर पड़ेगा। क्या राजवीर सिंह फंस सकते हैं? बिल्कुल फंस सकते हैं। उनको इस पे सरकार को उनको दायरे में लेना चाहिए और इनकी भी CBI जांच करानी चाहिए कि आखिरकार ये बयान क्यों दे रहे हैं। क्या उनकी एक दलित की बेटी नहीं है? अगर सवर्ण की बेटी होती तो वो देश की बेटी होती। आज दलित की बेटी है तो देश की बेटी नहीं है। तो इसका मतलब जातिगत भेदभाव हो रहा है और विशेष जाति पे ये सब लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो कि हमारे लोगों को प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो SC ST OBC का समाज है 90% है, उन्होंने दावा किया कि जो वहाँ के वाल्मीकि सांसद हैं, राजवीर सिंह ने कहा कि आपको जनता बताएगी। इसका मतलब वोट नहीं देगी आपको अगले चुनाव में। सर, जनता जो बताएगी अभी तो वो आने वाला समय है, मगर आज का जो है, अगर बीजेपी अगर ईमानदार है, अगर अपनी सरकार चला रही है सही से, उसको लग रहा है कि हम सही हैं, तो जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनको, चारों अपराधियों के जल्द से जल्द बीच चौराहे पे, जैसे कि आप देखे होंगे महाराष्ट्र में हुआ था, चौराहे पे उनको गोली मार दी गई थी। अगर माननीय योगी जी अगर इतने सच्चे हैं, वो कहा जाता है योगी भी हैं, अगर उनके अंदर जरा सा भी संत महात्माओं का अंश है तो तुरंत उनको गोली मरवाएं। हमारी यही मांग है। क्या SC ST OBC के लोग बीजेपी को वोट नहीं दिए हैं? सर, बता दें आपको, ये SC ST की ही सरकार है। अगर SC ST वोट नहीं दी होती तो बीजेपी आज यहाँ नहीं होती। 14 साल आपने उत्तर प्रदेश में देखा है। अगर SC ST वोट नहीं दिया होता तो बीजेपी आज इस जमीन पे क्या आसमान में भी नहीं दिखती। ये आज
मैं उन 113-14 जो सांसद हमारे SC ST के बैठे हुए हैं उनको शर्म आनी चाहिए। आज तक उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए। आज SC ST के लोग ये सरकार बना करके आज ये समस्या भुगत रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किए होते तो ये समस्या हमारे सामने नहीं आती। योगी जी की सरकार में सबसे बड़ा मीडिया का ये सवाल है कि अब विपक्ष राजनीति कर रहा है। बिल्कुल, राजनीति जो वो कह रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं कि ये माननीय योगी जी सरकार में होकर के राजनीति कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी इस भाजपा सरकार की ये चाल है, जो कि आज हमारे देश में जो किसान विरोधी बिल आया हुआ है उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये सब रणनीति के तहत ये सब बलात्कार जो हाथरस में हुआ, बलरामपुर में हुआ, भदोही में हुआ, हमारे चंदौली में भी हुआ, ये सब एक साजिश के तहत चारों तरफ ऐसा घटनाएं घटाई जा रही है ताकि जो किसान बिल है उससे लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए। लेकिन बीजेपी के जो पत्रकार हैं, बीजेपी का नहीं कहते लेकिन पत्रकार तो विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं ना। देखिए, सारे मीडिया को तो मैं नहीं कह सकता, मगर जो हमारे इंटरनेशनल मीडिया है ये बीजेपी के हाथों बिकी हुई है। और भाई जो जिसके हाथ बिक जाता है, जो कहता है वही करता है, वही कर रही है मीडिया। तो आपको बहुजन समाज अब क्या करे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे चले? बहुजन समाज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे चले। और मीडिया ये सभी लोग जानते हैं, हमारे मूल निवासी साथी सभी लोग जानते हैं कि मीडिया आपके पक्ष में नहीं है। तो साथियों, हमें रोड से लेकर के संसद तक हमें बैठना पड़ेगा, हमें चक्का जाम करना पड़ेगा। जहाँ तक होगी साथियों, एक बात और है, अपनी सुरक्षा के लिए जो 10-10 हज़ार की मोबाइल लिए हुए हैं, ये अपनी सुरक्षा के लिए एक जो है कि हथियार भी लेना पड़ेगा। ऐसा समय आने वाला है, ये योगी जी बता रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो स्टेटमेंट आया है तो अब बहुजन समाज को हथियार चाहिए अपने आत्म सुरक्षा के लिए। बहुत अच्छा कहें, मेरे तरफ से बहुत बढ़िया कहें। इस विषय पे मैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा दिशा निर्देश दिया है। लगातार जो हाथरस की जो परिवार हैं उनको प्रशासन के द्वारा खुले तौर पे उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग चंद्रशेखर आज़ाद किए हैं। बिल्कुल होना चाहिए, उनको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। तो सबसे पहले वहाँ पे सुरक्षा कैसे होगी, जबकि डीएम वही जो डीएम उसके लड़की के पिता के छाती पे लात भी मारा है और ये उसके घर के बच्चे ने इस स्टेटमेंट दिया, सभी हमारे दर्शक भाई देखे होंगे। तो कहीं न कहीं अगर रावण उस घर में बैठा है तो सीता कभी सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि डीएम जो कि पूरे जिला का देख रेख कर रहा है वही दोषी है और वो आज तक बना हुआ है, उसको सस्पेंड नहीं किया गया। ये सरकार की बहुत बड़ी नीति है। सरकार के हर मंशा पे बात हुआ हमारे साथ जय किशन जी के साथ। लगातार स्वच्छाग्राही को आंदोलन करने का आह्वान किया। बीजेपी सरकार को लगातार आरोप लगाए कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं किसी भी मामले में। एक बार मैं फिर मामले को उठाऊंगा और ये कहूँगा, बलरामपुर हो चाहे भदोही हो चाहे राजस्थान हो, उन्हें एक नौकरी और 25 लाख मुआवजा सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार एक लड़की के साथ एक कानून तो दूसरे लड़की के साथ तीसरा कानून नहीं हो सकता है। लोगों की सोच चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका परिवार नहीं चल पाएगा। अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में भी उसे प्रोटेक्शन चाहिए ताकि वो आने वाले समय में लड़ सकें। और मैं एक सवाल इनका और छूट गया है, मैं वो पूछता हूँ। सर, मैं माननीय योगी जी से अपील करना चाहता हूँ कि जो आज बलात्कारियों पे जो आज कार्रवाई नहीं की जा रही है और बलात्कार करवा करके मैं आरोप लगा रहा हूँ सरकार पे कि ये सरकार की साजिश है। ये बिल के तहत जो है कि इन्होंने जो साजिश रच करके ऐसा किया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में 58,000 स्वच्छताग्राही घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। एक भी स्वच्छताग्राहियों को आज तक रोजगार नहीं दिया गया। उस पर हमारे सांसद में कोई भी ऐसा सांसद, कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जिसको कि हम लोग पत्रक नहीं दिए। चाहे चंदौली जिला से हो, चाहे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से मैं बात कर रहा हूँ, पूरे ऑल इंडिया के बात कर रहा हूँ, सभी प्रतिनिधियों को दिया गया है, मगर आज तक किसी स्वच्छताग्राही भाई को जो है कि रोजगार देने की बात नहीं हो, जो कि बहुत ही मेहनत करके इस देश को जो कि आज बाबाई प्रधानमंत्री लूट रहे हैं कि हमने जो है कि स्वच्छ भारत करके, स्वच्छ भारत में जो है कि उन्होंने एक अभी उनको मिला है, अवार्ड मिला है, आप लोग देखे ही होंगे। तो वो अवार्ड के हकदार हम लोग हैं, मगर इसको प्रधानमंत्री जी लूट रहे हैं। आज पूरे स्वच्छताग्राही बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोटी रोजी के लिए तरस रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री से कि अगर हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुंच पा रही है तो स्वच्छताग्राहियों को रोजगार देने का काम करें, ना कि बलात्कारी को बढ़ावा देने का काम करें। और जो है कि जिसका बलात्कार हुआ 25 लाख दे करके आप उसको जो है कि बढ़ावा देने का काम न करें। इसमें आज वीर सिंह का एक और स्टेटमेंट कल का ही आया है
कि पीड़ित परिवार पर FIR करने की मांग की है? सर, ये सामंतवादी तो चाहते हैं किसी न किसी तरह। उन्होंने, आपने ये भी स्टेटमेंट सुना होगा कि देश की चाबी हमारे हाथ में है। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि देश की चाबी हमारे हाथ में है। वो चाहते हैं कि इसको किसी तरह मैटर को उलझा करके बाद में सारे कोर्ट से इसको साफ कर दिया जाए। इस सारे मैटर, इस देश की चाबी SC ST OBC समाज के पास नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिर्फ हमारे पास अगर बचा है तो सड़क बचा है, रोड बचा है, और हमारे पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इसमें हमारे ही मूल निवासी के लोग, SC ST के सांसद बैठे हुए, जो 100 से ऊपर लोग बैठे हुए, हमारे राष्ट्रपति बैठे हुए जो कि हमारे समाज से आते हैं, उनकी आंख नहीं खुली है। तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है सिर्फ रोड के अलावा। आप देश और प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। पूरा इन्होंने अपने मुद्दे रखे, बेरोजगारी के भी मुद्दे रखे इन्होंने। उसके साथ साथ ये बहुत अच्छी बातें आती हैं जब समाज के लोग, बेरोजगार युवा होने के बावजूद भी समाज में उन गंदगी की साफ की बात इन्होंने किया। रोड का तो किया ही किया, लेकिन रैपिडोस का भी सफाया करने का काम कर रहे हैं लोग। इन्हें हमें हार्दिक शुभकामनाएं मैं दूंगा। उसके साथ इस क्रांति को जारी रखना है अभी क्योंकि ये लोग, बीजेपी सरकार अभी पूरी मंशा साफ नहीं की है। लोगों को इंसाफ होने में समस्याएं आ रही हैं। जय हिंद, जय भारत, जय